दूध 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 पियो, रोज ग्लास फुल दूध। टीवी पर बच्चों को अमूमन ये ऐड दिखाया जाता है और बच्चे भी खुशी खुशी दूध पीने की कोशिश जरूर करते हैं, लेकिन कई बार आपने देखा होगा कि बच्चे नखरे भी करते हैं कि वो दूध नहीं पिएंगे, नाक मुंह सिकोड़ते हैं और आप इस बात से बहुत तकलीफ में रहते हैं। कई बार बहुत कोशिशें करते हैं, उसके बावजूद भी आपका बच्चा दूध नहीं पीता। बच्चों के लिए ही नहीं बल्कि बड़ों के लिए भी दूध कितना कारगर है, किस तरह की कमियों को शरीर में वो पूरा करता है, इस पर आज हम विस्तार से बातचीत करेंगे। आपकी सेहत को फिट और हेल्दी बनाए रखने के लिए दूध किस तरह की भूमिका आपके शरीर में निभाता है, ये आपको बताएंगे। आज संजीवनी में हम खास तौर पर दूध की खूबियों के बारे में चर्चा करेंगे और साथ ही साथ जानेंगे ककड़ी की खूबियों के बारे में। आइए लेकिन सबसे पहले बताते हैं क्यों सेहत के लिए जरूरी है दूध। सेहत के लिए क्यों जरूरी है दूध, ये तो आपने रिपोर्ट देखकर अंदाज लगा ही लिया होगा। दूध में क्या वो खासियतें हैं जो इसे सबसे अलग करती हैं। आयुर्वेद में दूध के बारे में क्या कहा गया है, आइए जानते हैं डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, वैसे तो हर कोई ये कहता है कि बच्चों से लेकर बुजुर्गों को सबको रोज एक गिलास दूध जरूर पीना चाहिए, कम से कम 2 हो तो बहुत अच्छी बात है। तो हम शुरुआत चाहेंगे कि आप कौन सी जानकारियों के साथ दर्शकों को क्या बताने वाले हैं दूध के बारे में। दूध इसलिए कहा जाता है कि हर किसी को पीना चाहिए क्योंकि इसमें जो पोषण है, जो न्यूट्रिशन है, बहुत अधिक है। एक तरह से कंप्लीट फूड इसको कहा जाता है। सब कुछ इसके अंदर जो है दूध के अंदर सम्मिलित है। खास तौर पर कैल्शियम की मात्रा हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है। और जो आपने देखा होगा कि बचपन में तो छोटे जो बच्चे हैं वो तो माता का दूध ही पीते हैं 1-2 साल तक, तो उनको ज्यादा और कुछ इतना खाने पीने के लिए भी नहीं मिलता है। खास तौर पर पहले 6 महीने के बाद ही उनको कुछ सॉलिड फूड शुरू किया जाता है, तो फिर भी उनके शरीर में सब चीज ठीक रहती है, सब स्वस्थ चलता रहता है क्योंकि इसमें कंप्लीट न्यूट्रिशन है। आयुर्वेद में बहुत अच्छा इसका डिस्क्रिप्शन है, कई प्रकार के दूध का वर्णन किया गया है। उसमें गाय का दूध है, भैंस का दूध है, भेड़ का दूध है, बकरी का दूध है और नारी का दूध है, स्त्री का दूध, सबके क्वालिटीज अच्छी अच्छी अलग अलग लिखी। दूध जो है बचपन में ग्रोथ के लिए बहुत आवश्यक है। बच्चों को अगर दूध ना मिले प्रॉपर तो उनकी ग्रोथ नहीं होती है। जब आप यंग एज में होते हैं, जवानी में होते हैं, उस टाइम ताकत के लिए जरूरी है। ताकत आपको दूध से बहुत मिलती है। और जब आप वृद्धावस्था में प्रवेश कर जाते हैं उस समय दूध आपको वृद्धावस्था को रोकने के लिए बहुत जरूरी है, एंटी एजिंग का काम करता है। तो तीनों अवस्थाओं में ही आपको दूध अवश्य पीना चाहिए। जैसा आपने कहा कि 1 गिलास तो जरूर पीना चाहिए। और अगर आपको अच्छी तरह से पच जाता है, आजकल लोगों को थोड़ा पचने की प्रॉब्लम है, दूध पचता नहीं है। और कहीं कहीं मैंने देखा है कि कई लोगों को दूध से अब एलर्जी भी होने लगी, लैक्टोज इंटॉलरेंस उसको डॉक्टर लोग बोल देते हैं। तो अगर आपको इस प्रकार की कोई समस्या नहीं है तो अवश्य आपको दूध रेगुलरली पीना चाहिए क्योंकि दूध में क्वालिटीज बहुत हैं। खास तौर पर गाय का दूध अगर मिल जाए आपको तो बुद्धिवर्धक है, बहुत अच्छा है, हमारे मस्तिष्क के लिए बहुत अच्छा है। भैंस का दूध वो भी अच्छा है लेकिन थोड़ा सा भारी होता है, हैवी होता है, उसको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। उसको पचाने के लिए आप उबाल करके उसको अच्छी तरह से पिए, गर्म करके पिए, चाहे थोड़ी अदरक उसमें उबाल दें डाल करके, पिपली थोड़ी डाल दें, दालचीनी थोड़ी डाल दें। हल्दी का तो हम बताते ही आपको बार बार, गोल्डन मिल्क आपको पीना चाहिए। तो ये चीजें उसको थोड़ा सुपाच्य बना देती हैं। बकरी का दूध हम आपकी आंतों के लिए बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया काम करता है। कोलाइटिस हो, पेचिश लगी हो, इवन कई बार बकरी का दूध हम कान में डालने के लिए भी आपको बताते हैं, कान दर्द वगैरह के लिए। तो लघु है, सुपाच्य, आराम से पच जाता है। और जो स्त्री का दर्द है, स्त्री का जो दूध है, जो मनुष्य का जो आप कहें एक प्रकार से, तो उसमें बहुत गुण होते हैं। खास तौर पर छोटे बच्चों के लिए वो अमृत के समान माना गया है। आज बहुत सारी रिसर्च मॉडर्न साइंस में भी हो चुकी है। उन्होंने ये पता लगा चुके हैं वो कि भाई ये एक प्रकार से सबसे बेस्ट फूड है छोटे बच्चों के लिए। जन्मजात जो शिशु होते हैं उनके लिए सबसे अच्छा अगर कोई फूड है तो वो मदर्स। इसलिए सभी माताओं से निवेदन भी है कि बच्चों को दूध अवश्य पिलाएं। आजकल थोड़ा सा इससे हम हट रहे हैं और कोशिश करते हैं कि उनको ज्यादा दिन समय तक दूध ना पिलाना पड़े और बाहर का दूध या ऊपर की चीजें शुरू जल्दी हो जाती हैं, तो वो नहीं, कम से कम 2 वर्ष तक तो पिलाना चाहिए। 2 साल तक उनको अवश्य ब्रेस्ट फीडिंग करानी चाहिए। उससे बच्चा आगे तक हमेशा स्वस्थ रहेगा, इम्यूनिटी उसकी स्ट्रांग रहेगी। तो दूध में बहुत गुण है, इसको अवश्य जो है अपने जीवन का एक
हिस्सा बनाइए और अपनी डाइट का एक हिस्सा बनाइए।